अपना देश के लिए कुछ, भारत के लिए कुछ किया ही नहीं कि लॉर्ड कैसे बन जाएगा हमारा, लॉर्ड कैसे बन सकता है, इसीलिए सब था लोन। तो लोन डबरिन उस टाइम 1885 में स्थापना हुआ। तो 1885। जय हिंद। आज हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ा, ये पहले देख लेते हैं उसका कारण, क्यों उसका जरूरत पड़ा कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। तो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम था तो वो अंग्रेजों ने देश के साथ शोषण करते रहे, मतलब शोषण नीति, हर तरह से शोषण करते थे, आर्थिक शोषण और नियम कानून में भी शोषण करते थे। कोई भी नियम बना के भारतीयों को अरेस्ट कर दिया, मतलब शोषण लगातार उनका हो रहा था। तो जब शोषण हो रहा था तो भारत के लोगों को लगा कि ये तो हमारा शोषण कर रहा है, तो देश के प्रति उसके बाद ये लोग जागरूक हुए। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम होने लगा लोगों को कि राष्ट्र के बचाने के लिए हमको कुछ करना होगा। तो कुछ करने के लिए अकेला करते तो थोड़ा सा करना मुश्किल था। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि एक संगठन बनाया जाए और संगठन के माध्यम से हम लड़ाई लड़े। तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। तो ये कांग्रेस का मतलब होता है एक संगठन, एक संगठन। अब ये संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ा, ये तो आप समझ गए कि ये संगठन की आपकी आवश्यकता क्यों पड़ा। तो ये संगठन की आवश्यकता पड़ा कि देश को आजाद कराने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ा। तो ये साथ नहीं था कि इससे पहले कोई संगठन नहीं था, तो संगठन था। संगठन कौन सा था, यही संगठन का पहले क्या नाम था, प्रारंभिक इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पहले नाम था क्या, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसको उस टाइम नया नाम रखे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से अच्छा इसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसमें सभी तरह के क्षेत्र से लोगों को जोड़ा जाएगा। तो ये इनका नाम किनके सुझाव पर रखा गया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। तो इसकी स्थापना क्या देखते हैं कि इस कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना कौन कराया था, संस्थापक इसके थे एओ हिम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब ये स्कॉटलैंड के निवासी अपने भारत में कैसे आ गए, तो इंग्लैंड में सिविल सेवा का सर्विस के लिए सिविल सेवा का एग्जाम पास करके इंग्लैंड में वहां के ये अधिकारी बने थे एओ हिम। तो इन एओ हिम को, भारत था अंग्रेजों का गुलाम, तो भारत में एओ हिम को भेज दिया गया कि जब ये वहां आप सेवा की, मतलब सेवा कीजिए वहां पे। तो ये यहाँ जब आए तो यहाँ भारतीय लोगों के साथ घुले मिले, तो साथ में मिलकर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। किसने की, तो एओ ह्यूम ने। तो ये स्थापना हुआ कहाँ, तो उस टाइम में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई में हुआ। तो वहाँ एक विद्यालय था गोकुल दास तेजपाल विद्यालय। वहाँ सभी लोग भारत के कुछ क्षेत्र से लोग जुटे और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसका स्थापना जो हुआ तो उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है कि हम ये व्यक्ति इसकी आज की अध्यक्षता करेंगे। तो उस समय उसकी अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी आपके अध्यक्ष बने, और सचिव बने थे एओ ह्यूम। उस संगठन जब स्थापना जिस टाइम हुआ उस टाइम एक मीटिंग किया गया, उसका बने थे सचिव एओ ह्यूम और अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वायसराय उस टाइम जैसे सन 1885 में
स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1850 ईस्वी। 28 दिसंबर 1850 में भारत में सन 1858 ईस्वी से अंग्रेजों ने जो वायसराय पदवी कर दिए थे। वायसराय जो पहले जैसे अभी मंत्री प्रधानमंत्री जैसा भी देश को चला रहे हैं, वैसे उस टाइम में वायसराय चलाता था, इस देश पर में शासन करता था। तो उस समय जो वायसराय था ये था लोन डॉक्ट्रिन। ये लोन क्यों है? क्योंकि ये लोन अपना देश के लिए कुछ, भारत के लिए कुछ किया ही नहीं कि लॉर्ड कैसे बन जाएगा, हमारा लॉर्ड कैसे बन सकता है, इसीलिए सब था लोन। तो ये लोन डॉक्ट्रिन उस टाइम 1885 में स्थापना हुआ। तो 1885 में जो वायसराय था आपका, ये लोन डॉक्ट्रिन था। उस समय जब स्थापना हुआ तो कहाँ पे हुआ आपका स्थापना? मुंबई में, बम्बई, उस टाइम उसका नाम मुंबई था। तो यहाँ स्थापना जब हुआ बम्बई में, तो नजदीक में जहाँ स्थापना होता वहां के आसपास के ज्यादा लोग एकत्रित होंगे। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ के एकत्रित हुए थे इस संगठन में? मुंबई के 38 लोग, मुंबई प्रेसिडेंसी के 38 मेंबर, 38 सदस्य इसमें भाग लिए थे और इसका सदस्यता ग्रहण किए थे कि हाँ हम भी इसमें जुड़ करके देश के लिए आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे और आजाद कराएंगे। तो उस टाइम 38 सदस्य मुंबई के लिए थे भाग, और मद्रास के लिए थे 21 सदस्य, मद्रास के 21 सदस्य भाग लिए थे। और अवध प्रेसिडेंसी के लिए थे आपके 7 सदस्य भाग, अवध। और उसके बाद बंगाल से लिए थे 3 लोग भाग, और पंजाब से भी 3 लोग भाग लिए थे। तो अब इस कांग्रेस की तो स्थापना हो गया। तो स्थापना हो गया तो इसके विस्तार के लिए कि एक ही जगह रहेगा तो मतलब एक सीमित क्षेत्र में ही लड़ाई करके रह जाएंगे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसकी स्थापना करके भारत के अलग अलग जगहों पे इसका अधिवेशन कराया जाने लगा। तो अधिवेशन कराने हर तरह के लोगों को जोड़ने लगे। इसमें जितना ज्यादा संगठन होगा लोग, उतना ज्यादा हम लोग मजबूत हो जाएंगे। तो इस प्रकार अलग अलग जगहों में आपका संगठन की अधिवेशन होने लगी। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कि कहां-कहां अधिवेशन किया गया, उस अधिवेशन से कैसा प्रभाव रहा और किस प्रकार एक संगठन ये काम कर रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।